हे एवरीवन, सो कैसे हो सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल के मार्केट में क्या रहने वाला है हम आज इसको समझेंगे। और कल है रक्षाबंधन, तो भाई सब लोगों का पोर्टफोलियो ग्रीन होना चाहिए, रेड किसी का भी नहीं होना चाहिए। ग्रीन पोर्टफोलियो के लिए आप लोगों को ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखना पड़ेगा और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि बेस्ट प्रीमियम हमारे कौन से रहने वाले हैं कल के मार्केट के हिसाब से, और कल मार्केट में हमें क्या चीज़ें पर ज़्यादा फोकस करना है वो सारी चीज़ें मैं इसमें बताऊंगा। तो वीडियो को मैं लास्ट तक जरूर रहना, क्योंकि जो मैं प्रीमियम बताऊंगा वो आपके लिए बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि जो निफ्टी की क्लोजिंग आई है 24,090 के आसपास में इसने क्लोज कर दिया है। अब रहने वाला क्या है कल के मार्केट में, तीन चीजें होंगी। या तो गैप अप खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा, या मार्केट हमारा यहीं फ्लैट खुल जाएगा। सबसे पहले समझते हैं कि अगर मार्केट हमारा गैप अप खुलता है तब हमें क्या सपोर्ट रहेगा, क्या रेजिस्टेंस रहने वाला है। अगर बाय द वे मार्केट यहाँ से गैप अप खुलता है, और जिसकी पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा है गैप अप खुलने की, तो 131 24 131 के ऊपर अगर मार्केट खुलता है तो ये जो लेवल है वो हमारे लिए एक सपोर्ट का अच्छा काम करेगा। और अगर ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाता है तो 212 के ऊपर अगर निकलता है तो 212 हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। अब हमें करना क्या है अगर गैप अप खुलता है तो। अब हमें करना ये है कि अगर मार्केट हमारा 212 के आसपास खुलता है तो यहाँ से हम एक सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी बनाएंगे मार्केट में। अगर मार्केट हमारा कुछ इस लेवल के आसपास खुलता है तो, और इसके ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं करता है, तो हम यहाँ से एक सेलिंग साइड के लिए मूवमेंट बनाएंगे, जो कि एक हमारा अच्छा ट्रेड हो सकता है सेलिंग साइड के लिए। ठीक है, बाकी मैं लाइव में भी रहूंगा आप लोगों के साथ में, तो और सारी चीज़ें इसमें भी बताते रहूंगा। तो गैप अप का हमारा ये रहने वाला है। और दूसरी चीज कि अगर और ज्यादा गैप अप खुल जाता है, मान लो 270 के आसपास निकल जाता है मार्केट, और यहाँ पे आके कुछ देर कंसोलिडेट करता है, तब भी हम सेलिंग साइड का ही सोचेंगे। अपर कॉल में बिल्कुल भी एंट्री हम नहीं बनाएंगे। सो कॉल साइड में हमारा कुछ इसी तरीके का व्यू है। 212 हमारे लिए अच्छा रेजिस्टेंस है और 277 हमारे लिए बेहतरीन रेजिस्टेंस लेवल रहने वाला है। अब तो 131 का क्या सीन है। 131 का सीन ये है कि 131 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है बाय द वे, और यहाँ कहीं कंसोलिडेट करता है, तो हमें सेलिंग साइड में तब सोचना है, तब इसके नीचे कैंडल क्लोज कर दे 5 मिनट की, तब हम इसमें इस 24,000 के लेवल तक जाने की सोच सकते हैं। ठीक है, बाकी नहीं तो यहाँ से आप एक बुलिश ही हम 212 के लेवल तक जाने के लिए देखेंगे। अब क्या होगा, अब दूसरी चीज समझते हैं कि अगर मार्केट हमारा मान लो गैप डाउन ओपन होता है, मतलब यहीं खुला और यहाँ से मान लो इसके भी नीचे खुल जाए, 24,000 के नीचे भी खुल जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। 24,000 के नीचे मार्केट इतनी इजीली तो नहीं जाने वाला। गैप डाउन होके मुझे भी नहीं लगता है कि जाएगा मार्केट। गैप अप होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो कल हमें गैप अप ओपन होते हुए दिखेगा मार्केट। बाकी फिर भी समझ लेते हैं कि अगर गैप डाउन होता है और 24,000 के लेवल के आसपास आता है, तो भाई हम यहाँ से कॉल साइड के लिए ही जाएंगे। हम यहाँ से बिल्कुल भी पुट साइड में कोई भी एंट्री हम इसमें नहीं बनाएंगे, अगर 24,000 का लेवल मार्केट हमारा ब्रेक कर देता है तो। दूसरी चीज 24,000 का लेवल जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इजीली नहीं ब्रेक होने वाला है। अब दूसरी बात समझेंगे। तीसरी चीज हम समझते हैं कि यहाँ अगर मार्केट हमारा फ्लैट ओपन हो जाता है, फ्लैट अगर मार्केट ओपन होता है तो हम वेट करेंगे मार्केट में कि मार्केट यहाँ से थोड़ा समय बिताए, एटलीस्ट 10 से 15 मिनट का समय बिताए, और अगर ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करता है तो हम यहाँ से एक सेलिंग साइड के लिए एक मूव प्लान करेंगे यहाँ से। और अगर बाय द वे मान लो मार्केट एक बड़ी बड़ी कैंडल बनाता है और सीधा इस लेवल के आसपास जाएगा, एक बात याद रखना, अगर यहाँ कहीं पे भी मार्केट रुकता है ना तो इसमें कोई एंट्री बनेगी। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि मार्केट यहाँ खुलता है, फ्लैट खुलता है, और फ्लैट खुलने के बाद में ऐसे धीरे 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 यहाँ कहीं आके साइड पे हो जाता है, तो मार्केट में हमें कोई एंट्री नहीं बनानी। एंट्री हमारी कब बनेगी, एंट्री हमारी बनेगी जब या तो इसके नीचे 5 मिनट की कैंडल क्लोज कर दे, या फिर इसके ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज कर दे, तो हम इसमें बाइंग साइड के लिए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें अगर क्लोज करेगा तो हम फिर सेलिंग साइड के लिए जाएंगे। तो भाई फ्लैट खुलेगा तो हम इस तरीके से कुछ अपना मूवमेंट देख सकते हैं। बाकी लाइव में भी मैं रहूंगा तो आपको वहाँ भी सारी चीज़ें मैं बताते रहूंगा। अब सीधा चलते हैं प्रीमियम पे कि कल के लिए हमारे बेस्ट प्रीमियम क्या हो सकते हैं। तो बेस्ट प्रीमियम देखो हमारे दो लगे हैं। मैंने ज़्यादा हाई प्रीमियम नहीं लिए हैं, ताकि जो लोग कम क्वांटिटी मतलब कम पैसों से ट्रेड करते हैं वो भी इजीली
मार्केट में ट्रेड कर सकें और अपना पैसा ज़्यादा वेस्ट ना करें मार्केट में। तो उन लोगों के लिए मैं एक ये प्रीमियम लेके आया हूँ। 24,100 का पीई है जो 70 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, और एक 24,100 का कॉल है जो लगभग 147 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। सबसे पहले समझते हैं कॉल के प्रीमियम का। तो वो कॉल में क्या है, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो ये जो प्रीमियम आपको दिख रहे हैं ना, ये वाले जो प्रीमियम आपको दिख रहे हैं वो तकरीबन यहाँ लगभग यहाँ आपको कहीं पे कंसोलिडेट करते हुए दिखेंगे, मतलब यहाँ कहीं आपको ट्रेड करते हुए दिखेंगे। अगर मार्केट हमारा गैप अप ओपन होता है तो यहाँ कहीं दिखेंगे। अब जब यहाँ आपको दिखता है तो यहाँ से आपको एक बुलिश 306 का, लगभग 300 का टारगेट लेते हुए कॉल साइड में आपकी एंट्री बन जाएगी अगर मार्केट गैप अप खुल के इस लेवल पे कंसोलिडेट करता है। और ये जो लेवल है ना, ये 204 रुपये का, अगर इसके ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है तभी हम एक 300 के लेवल तक जाने के लिए बैठेंगे मार्केट में। हो सकता है 300 का टारगेट आपको ना मिले, हो सकता है 270 का ही मिले, 280 का मिले, लेकिन यहाँ से हमारी एक बुलिश ही एंट्री बनेगी मार्केट में। दूसरी चीज कि अगर मार्केट यहाँ से मान लो गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो भाई गैप डाउन ओपन होने के बाद में हमारे कॉल में कोई भी ट्रेड नहीं बनेगा, कोई भी हम इसमें कॉल में ट्रेड नहीं बनाएंगे। तब तक नहीं बनाएंगे जब तक कि ये अपना एक बेस ना बना ले, तो हम तब तक इसमें कोई भी ट्रेड नहीं बनाएंगे, भले ही फिर ये आपको दुबई ले जा रहा हो, लेकिन इसमें एंट्री नहीं बनानी है एज पर माई सेटअप, है ना। तो अब दूसरी चीज़ क्या है, अगर मार्केट अगर फ्लैट खुल जाता है, यहीं कहीं फ्लैट खुलता है मार्केट, तो हमें क्या करना है भाई। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो 164 के ऊपर अगर मार्केट 5 मिनट कैंडल क्लोज करती है, तब हम इसमें 204 के लेवल तक की एक टारगेट रखेंगे। अगर 204 के ऊपर कैंडल क्लोज करता है तो फिर हमारा एक अच्छा टारगेट है इसमें लगभग 300 रुपये के आसपास तक का, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है। पुट के प्रीमियम की बात करते हैं तो पुट के प्रीमियम भाई देखो 69 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। अगर मार्केट यहाँ से गैप डाउन ओपन हो जाता है, निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन होता है तो भाई पुट का प्रीमियम हमारा 181 के ऊपर निकल सकता है, लगभग कहीं पर भी इसके ऊपर निकल सकता है। और टारगेट जो है पुट में हमारा 163 रुपये के आसपास का है। तो हो सकता है कि अगर गैप डाउन अगर मार्केट ओपन हो तो पुट का जो प्रीमियम है वो तकरीबन लगभग यहाँ कहीं ओपन होते हुए दिखे आप लोगों को। तो यहाँ जब कहीं ओपन होते हुए दिखेगा तो हमें वेट करना है कि एक रिटेस्ट 81 रुपये तक ये करे, तो फिर हम इसमें एक एंट्री अपनी बनाएंगे। और जब तक ये अगर गैप डाउन होता है तो यहाँ कहीं पर ये खुलेगा मार्केट, है ना, इस बात का ध्यान रखना। तो हमें एक रिटेस्ट जरूर चाहिए होगा 81 रुपीज़ के आसपास का। तो देखो एक जोन होता है, तो जोन मैं इसमें निफ्टी में 5 से 6 पॉइंट का मानता हूँ जोन, यहाँ कहीं से भी आप इसको बाय कर सकते हो। तो हम इसमें एक टारगेट 163 के आसपास का टारगेट ले सकते हैं इसमें, है ना, अगर ये मार्केट गैप डाउन खुलता है। अब सोचो, अब बात करेंगे अगर मार्केट हमारा मान लो भाई, तो मार्केट अगर हमारा गैप गैप अप ओपन हो जाता है, अगर मार्केट हमारा गैप अप ओपन होता है तो पुट का प्रीमियम भाई 69 पे चल रहा है, तो हो सकता है कि ये हमारे इस लेवल पे आ जाए, 40 रुपए के आसपास आ जाए। ये भी हो सकता है कि ये 25 रुपीज़ के आसपास आ जाए। ये भी हो सकता है कि ये बिल्कुल नीचे चला जाए इनसे भी। बाई द वे हम सबसे नीचे से लेते हैं कि बाई द वे मान लो अगर मार्केट हमारा नीचे कहीं यहाँ कहीं चला जाता है, तो हम इसमें वेट करेंगे कि 25 रुपये के आसपास ये हमें 5 मिनट की कैंडल क्लोज करे, या 40 रुपये के आसपास कैंडल क्लोज करता है अगर 5 मिनट की, तो फिर हम इसमें हम एक अप साइड के लिए 81 रुपये के आसपास की एक टारगेट रखेंगे। अगर पहला टारगेट हिट होता है 81 रुपये का, फिर हम इसके बाद में अपना सेकंड टारगेट 163 के आसपास का हम इसमें अपना सेकंड टारगेट इसमें रखने वाले हैं। सो ये हमारा इसमें रहने वाला है। अगर देखो फ्लैट खुल जाता है, फ्लैट खुलता है अगर पुट का प्रीमियम, तो हम वेट करेंगे कि ये हमारा 40 रुपये के लेवल तक आए, तब हम इसको यहाँ से बाय करेंगे। और अगर फ्लैट खुल के थोड़ा सा ऊपर कंसोलिडेट करता है 81 रुपये के आसपास में कहीं पर कंसोलिडेट करता है, 81 रुपये के आसपास अगर कंसोलिडेट यहाँ पे कहीं पर थोड़ा सा मार्केट रुकता है, तो फिर हम इसमें एक अगर 81 रुपये के नीचे कैंडल क्लोज नहीं करता है, तो फिर हम इसमें एक बाइंग साइड यहाँ से बना सकते हैं अपनी एंट्री। छोटा सा स्टॉप लॉस हम इसमें रखेंगे, लगभग 40 रुपये के सॉरी 10 रुपये के आसपास का हम इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे। 10 रुपये का भी स्टॉप लॉस आपका इसमें नहीं आएगा, 5 से 6 का ही स्टॉप लॉस रखेंगे, क्योंकि अगर 81 रुपये के नीचे 5 मिनट कैंडल क्लोज कर देगा तो फिर ये आपको और नीचे ले जाएगा। तो इसीलिए बेहतर इसमें ये होगा कि आप 40 रुपये पे इसको बाय करो या 25 रुपये के पे आसपास बाय करो, तो इसमें मज़ा आ जाएगा आपको। और ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये भाई ओनली फॉर पेपर ट्रेडिंग के लिए, इसमें रियल मनी अगर आप लगा रहे हो तो अपनी रिस्क पे लगा रहे हो, है ना। बाकी सारी चीज़ें देखो, जो भी लेवल्स में लगाता हूँ भाई उसके पीछे की बहुत गहरी स्टडी होती है, एवं ही मैं किसी को कुछ भी नहीं बता देता हूँ। तो हर चीज़ को थोड़ा सा गहराई से समझना, क्योंकि जो भी सेटअप मैं बता रहा हूँ उसमें बहुत स्टडी लगी होती है। खैर,
आज के मार्केट में भी देखो, हमने जो सेटअप अपने बताए थे, आप पुराने वीडियो भी जाके देख सकते हो। मैंने आपसे बराबर बोला था कि भाई कॉल में बिल्कुल नहीं जाना है, हमें पुट में ही हमारी एंट्री बनेगी। और आज के मार्केट में आप देखो तो बैंक एक्स ने तो भाई तहलका मचा दिया है एकदम। बैंक एक्स का 1 रुपए वाला प्रीमियम 800 रुपये पे जाके बंद हुआ। आप सोच रहे हो कि मतलब 800 रुपये तक गया है वो। तो बाजार भाई ऐसा ही है ना। बस ये है कि आप थोड़ा सा अगर इस चीज़ को अगर आप समझ रहे हो, पढ़ रहे हो, तो अच्छे से इसकी स्टडी करिए ताकि मार्केट में आप पैसा कमा सको। मैं हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ कि मार्केट में जुआ मत खेलो, मार्केट को समझो और मार्केट को अपना बिजनेस बनाओ, ना कि मार्केट को आप एक गैम्बलिंग की तरह यूज़ करो, है ना। तो मिलते हैं कल लाइव में। बाकी सब सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। और जो भी कोई इशू हो आप डायरेक्ट मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। सो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।